हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्ड पीरियड क्लोराइड्स, यानी जो पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, इनके हमने क्लोराइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। जैसे कि इनके हमने स्ट्रक्चर देखा था, हमने इनकी देखा था कि ये सॉलिड्स होते हैं या क्या लिक्विड्स होते हैं या क्या होते हैं, ये हमने ये देखा था। इनकी नेचर देखी थी कि आयनिक होते हैं या कोवलेंट होते हैं। इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखी और इनकी जो है वो कंडक्शन देखी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमने जो है अभी हमने सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अभी तक बात की है। अब हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर के क्लोराइड्स की। तो यहाँ पर अब हम ले आए हैं अपने सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, वो एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के, जिनके हमने क्लोराइड्स को अब की प्रॉपर्टीज को अब डिस्कस करना है। अब सिलिकॉन का है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले, तो हमें इसके स्ट्रक्चर में सिंपल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर नज़र आता है हमें ऐसा, जिसमें यानी कि सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है इसका। और अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर कि ये जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये क्या होता है इसके दरमियान, यानी कि जो इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल होगा, इनके दरमियान आपस में क्या होंगी, वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस, या हम कहेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस। वीक वॉन्डरवॉल्स डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, वीक फोर्सेस हैं, इसकी वजह से ये क्या होता है, एक तो पहली बात ये कि ये जो है वो एक लिक्विड होता है, और दूसरी बात क्या कि इसका जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, लो होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये जो है बेसिकली वॉलेटाइल होता है। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, ये वॉलेटाइल होता है। वोलेटाइल होने का मतलब है कि इवन हल्के टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर पे भी, यानी कि अराउंड रूम टेम्परेचर भी, ये क्या करता है, ये इजीली इवेपोरेट कर जाता है या बॉयल कर जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स, या हम कहते हैं नो कंडक्टेंस, या हम कहेंगे नो कंडक्शन, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्टली ये कि हमने कहा था लिक्विड होता है, तो इसका कलर क्या होता है, ये जो है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। एक कलरलेस लिक्विड होता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, और हम देखते हैं कि लो बॉइलिंग होता है, जिसकी वजह से ये वॉलेटाइल होता है, और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर हम बात कर लेते हैं फास्फोरस के क्लोराइड्स की, जो कि एक है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अगर हम बात करें और इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसका भी सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हम देखते हैं कि P अगर फास्फोरस सेंटर में है और एक यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो है फास्फोरस का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो ये स्ट्रक्चर आ गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। फिर हम देखते हैं कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की तरह इसके अंदर भी क्या होती हैं, इसके अंदर भी वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस मौजूद होती हैं, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक लो बॉइलिंग जो है वो लिक्विड होता है, या हम कहेंगे लो बॉइलिंग लिक्विड की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फ्यूमिंग लिक्विड है। और हम देखते हैं कि ये भी जो है वो ही कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, नो कंडक्टेंस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये शो करता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन शो नहीं करता, क्योंकि इसके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद नहीं होते, और हम देखते हैं कि इसके पास जो है वो कोई आइंस भी मौजूद नहीं है। तो ये हमने स्टडी कर लिया किसके बारे में, ये हमने देखा फास्फोरस के बारे में, हमने बल्कि फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड के बारे में देखा। अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसके भी अगर हम स्ट्रक्चर की को देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। पहली बात तो ये कि ये क्या है, ये एक वाइट सॉलिड होता है। ये क्या है, एक वाइट सॉलिड है। जब हमें पता चला कि ये वाइट सॉलिड है, तो उसका मतलब है कि इसके जो है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होंगे, जिस तरह हमने किसके देखे थे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के देखे थे। इस तरह से इसके वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस किस तरह के साथ मौजूद नहीं होंगे। तो इसमें किस तरह मौजूद होता है, इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमें आइंस देखने को मिलते हैं। अब किस तरह के आइंस देखने को मिलते हैं, इसमें क्या होता है कि दो अगर मौजूद हैं, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के, PCl5, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आयनिक फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे ये बना रहे होते हैं, एक तो ये होगा, इस तरह से आयन होगा
जो कि ये वाला जो है वो पॉजिटिव आयन होगा और ये जो है वो नेगेटिव आयन होगा। ये हमारे पास आयन्स बन जाएंगे और ये आयंस जो हैं ये मिलकर क्या बना रहे होते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और हम देखते हैं इन्हीं आयंस की वजह से और इनके जो है दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ये एक सॉलिड होता है और ये वाइट कलर का सॉलिड है। फिर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ये सारे के सारे जो आयंस हैं, अगर हम इनकी बात करें, ये आयंस जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो कोई फ्री या मोबाइल आयंस या मोबाइल हम कहते हैं या फ्री जो है वो क्या मौजूद नहीं है, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, फिक्स्ड हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये कंडक्शन शो नहीं करते, ये भी कंडक्शन शो नहीं करते। अब होता क्या है, ये आम तौर पे तो इस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को PCl5 जो मौजूद है, हम क्या करें, इसको जो है वो 163 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हीट करें, तो क्या होता है कि ये गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में जा रहा है, ये डायरेक्ट सॉलिड से जा रहा है गैशियस स्टेट में। और जब ये गैशियस स्टेट में जाता है तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो ये वाले जो इसकी जो स्टेट है ना, जो ये आयंस की फॉर्म में मौजूद था, जो कि अपनी अपनी जगह पे फिक्स थे, यही कंडीशन थी ना इसकी, यही स्टेट मौजूद थी। तो ये अपने आयंस की फॉर्म में मौजूद था और इसको हमने क्या किया, इसको हमने 163 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया। तो यहाँ से काम करते हैं कि उससे पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं कि ये जो है वो आयंस इस तरह से मौजूद हैं, इस तरह से कंबाइन करके लिख दिया। तो अब ये स्टेट मौजूद थी जो आयंस की फॉर्म में थी, एक वाइट सॉलिड थी। इसको हमने 163 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो ये क्या हुआ, गैशियस स्टेट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, कन्वर्ट हो गया। गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम क्या देखते हैं कि बजाय इसके कि अब ये किससे मौजूद है, इन आयंस की फॉर्म में मौजूद है, ये अपने डिस्क्रीट यूनिट्स बना लेता है जो कि क्या होते हैं, सिंगल PCl5 के यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के यूनिट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये गैशियस स्टेट में होते हैं क्योंकि इनके दरमियान क्या है, उसी तरह वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं जिस तरह से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के दरमियान मौजूद थी। तो अब लेकिन इसका हमने क्या देखा कि ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट जो है वो वेपर स्टेट में गया है। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये हम कहते हैं इसकी जो है वो सब्लिमेशन हुई है, बेसिकली ये सबलाइम कर गया है। और अगर हम इसको क्या करें फिर उसके बाद कि हम इसको जो है वो अबव 163 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, इसको मजीद हीट करें यानी कि फर्दर अबव 163 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो क्या होता है कि ये ब्रेक कर जाता है और ये जो है किस में चला जाता है, ये PCl5 जो है ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाता है और ये देता है PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और साथ में क्लोरीन गैस की जो है वो लिबरेशन होती है। यानी कि हम ये देखते हैं कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता अगर 163 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करते चले जा रहे हैं तो पहले तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि PCl3 भी बनता रहेगा और इससे वापस जो है वो PCl5 भी बनता रहेगा। तो लेकिन हम देखते हैं पहले तो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जिस तरह हम हीट करते चले जाते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा PCl3 में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो ये तो हमने प्रॉपर्टीज देख ली किसकी, पहले देखी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की और उसके बाद हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे सल्फर की। सल्फर के जब हम क्लोराइड्स की बात करते हैं तो इसमें आमतौर पर जो स्टडी किया जाता है वो होता है डाइसल्फर डाइक्लोराइड, और आमतौर पे आपके जो सिलेबस में पाया जाएगा वो भी डाइसल्फर डाइक्लोराइड की ही बात की होगी, या जिसको हम सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये भी एक कॉमन क्लोराइड है जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइक्लोराइड। ये है डाइसल्फर डाइक्लोराइड और ये है सल्फर डाइक्लोराइड। अब आम तौर पे इसी की बात क्यों की जाती है, इसकी बात इसलिए की जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि इसे बनाने के लिए सिर्फ हम क्या देखते हैं, क्या मौजूद होता है, सल्फर हमारे पास मौजूद होता है जो कि क्या होता है, हॉट स्टेट में होता है यानी कि हॉट सल्फर मौजूद होता है। इसके साथ हम जो है क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास डाई सल्फर डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है इंस्टेड ऑफ सल्फर डाइक्लोराइड। और अगर हम इसी डाइसल्फर डाइक्लोराइड को फर्दर क्या करें, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं, तो हमारे पास क्या बन जाती है, हमारे पास बनता है सल्फर डाइक्लोराइड। डाइसल्फर डाइक्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये ऑरेंज कलर का या ऑरेंजिश सा जो है वो क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है। इसकी जो है वो पंजेंट स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है, थोड़ी इसकी चुभने वाली सी, तेज सी। ये इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, इसका सिंपली क्या मौजूद है, कोवलेंट स्ट्रक्चर मौजूद है एक, और हम देख रहे हैं ये भी क्या है, कोवलेंट नेचर है।
तो ये भी क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। और हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, यानी कि इसमें क्या टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें ये टेढ़ा मेढ़ा है कि ये तीनों, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों एक ही प्लेन में मौजूद हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों एक ही प्लेन में मौजूद हैं। ये वाले क्लोरीन जो है वो डिफरेंट प्लेन में। तो ये होता एक ही लाइन में ये तीनों के तीनों मौजूद होते हैं, लेकिन होता क्या है कि थोड़े ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रही दो प्लेन्स दिखाए हुए, एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है। तो हम देख रहे हैं एक क्लोरीन जो है वो उस प्लेन में जा रहा है, अदरवाइज बाकी सारे जो ये दो सल्फर और एक क्लोरीन है वो एक ही प्लेन में मौजूद हैं। तो ये इसका थोड़ा ट्विस्टेड सा स्ट्रक्चर होता है। और फाइनली अगर हम इसकी बात करें सल्फर डाइक्लोराइड की, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, यानी कि कोई इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन शो नहीं होती, क्योंकि इसके पास ना ही फ्री आयंस है, ना ही इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर हम सिर्फ इतना देख लें इसके सल्फर डाइक्लोराइड के बारे में, जस्ट ये देख लेते हैं कि ये चेरी रेड कलर का जो है वो क्या होता है, ये लिक्विड होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में, इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। इसके अलावा ये सिंपलेस्ट हम कहते हैं कि सल्फर का क्लोराइड है। और हम इसके बारे में देखते हैं कि इससे हम फर्दर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके रिएक्शंस किए जाते हैं। तो आज हमने स्टडी किया सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन के क्लोराइड्स के बारे में। इससे पहले हमने स्टडी किया था सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइड्स के बारे में। और इस तरह हमने पीरियड 3 के क्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की।